कुमार कुंदन का रुख कर रहे हैं, उत्तराखंड के खटीमा में मौजूद हैं। कुमार, आप खटीमा में इस वक्त हैं, आप खटीमा में किस तरह से वोटिंग हो रही है आप बताइए, मुद्दे क्या है आप बताइए। लेकिन पूरे उत्तराखंड का भी जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और यहां पर अभी तक जो लड़ाई है, भिड़ंत है, वो बीजेपी और कांग्रेस की नजर आती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी इस बार पूरा जोर लगा दिया है। देखिए करुणा, उत्तराखंड के बारे में एक चीज़ बहुत प्रचलित है कि यहाँ अगर पहाड़ की ऊंचाइयाँ भी हैं तो गहरी खाइयाँ भी हैं। ऊंचाइयाँ इस सेंस में कि एक बार सरकार किसी और की होती है तो दूसरी बार अगर उस विकास न करे तो सीधे सरकार खाई में चली जाती है। अब ये एक मिथ है, ये मिथ इस बार टूटेगा या नहीं ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, पुष्कर सिंह धामी अभी पहुँचे हैं वोट डालने के लिए खटीमा के बूथ में। और ये खटीमा गाँव जो है वो उत्तराखंड के जो कह सकते हैं कि एकदम नंगला तराई करके एक गांव है, वहां पे ये स्थित है और यहां से नेपाल का बॉर्डर। ठीक है कुमार, आपके पास आएंगे। और आपने जो बात की थी हमारे संवाददाता कुमार कुंदन जिनको आप सुन रहे थे, उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की थी, खटीमा में अपना वोट डाला। आप सुनिए क्या कहा। सर, पुष्कर सिंह धामी, मुझे पुष्कर जी कितनी बड़ी चुनौती आज का दिन देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने एक, मैं कहूँ कि साफ मन से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लगाव उत्तराखंड के साथ है, उनके निर्देशन में हमने काम किया है। हम लगातार जनता की हमने सेवा की है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारे भाव को जानती है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लगाव को जानती है, यहाँ से जो उन्होंने काम किया उसको जानती है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनने। एक तरफ युवा है, दूसरी तरफ अनुभव है। हरीश रावत की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरीके से देखते हैं? वो तो कह रहे हैं कि इनके पास कोई अनुभव ही नहीं है। उनके अनुभव को उत्तराखंड की जनता ने देखा है और आज उत्तराखंड की जनता ये तय कर देगी कि वहाँ उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार की सरकार चाहते हैं। वोटिंग के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी से अपील करता हूँ कि सभी लोग घरों से बाहर आएं और मतदान करें। राष्ट्रीय हित में, प्रदेश हित में, नई सरकार के गठन के लिए सभी लोग मतदान करें। एक आखिरी सवाल की, ये जो मिथ है उत्तराखंड का कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस मिथ को किस तरीके से देखते हैं? आपके यहाँ खुद भी 2-3 मुख्यमंत्री बदल गए। सारे मिथक टूटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद देश के सारे इतिहास बदल गए हैं, ये इतिहास भी बदलेगा। भाजपा की प्रचंड बहुमत। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या कहना चाहेंगे सर? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड के लिए ये बहुत जरूरी है कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, सभी के लिए एक समान नीति होनी चाहिए। इसलिए हमने तय किया है, हमने संकल्प लिया है कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम विधि विशेषज्ञों की, हमारे प्रबुद्धजनों की और स्टेक होल्डर्स की, सबके मिलकर एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसको हम लागू करेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम इस बात का दावा करते हुए कि लगातार जो ट्रेंड देखा गया उत्तराखंड में कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनती नजर आई है, लेकिन इस बार ये मिट टूटता हुआ नजर आएगा। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी भी आज वोट डालने पहुंची। उनकी पत्नी से भी हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने बात की। हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी जी की पत्नी जी। मुझे याद है थोड़े समय पहले जब आप शपथ ले रहे थे और नीचे में आप खड़ी थी, मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ, वो दिन है और आज का दिन है, कितना बदलाव आया है? बदलाव बहुत जो है, बहुत चीज़ों में जो है बदलाव आया है। आज जो है धामी जी ने जिस दिन, उस दिन उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में कार्यभार संभाला था और उत्तराखंड के हित में जितना उनसे हो सका उन्होंने जो है रात दिन अपने एक किए, अपना क्षण क्षण पल पल उत्तराखंड के हित में लगाया है। और जितने भी उन्होंने फैसले किए, 5 महीने में 600 से भी ऊपर उन्होंने निर्णय लिए अपनी उत्तराखंड की जनता के हित में। आज पूरी जनता में बहुत ही उत्साह है, बहुत ही जोश है और जनता देख रही है, ये कह रही है कि धामी जी को और आना चाहिए। उनको 5 ही महीने का समय मिला और जो है उनको फिर से हमारा 5 साल ही जब मिलेंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारा उत्तराखंड नई दिशा और दशा तय करेगा। उनकी तरफ हरीश रावत है जो बहुत अनुभवी नेता हैं, किस तरीके से देखते हैं? मुकाबला तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। देखिए, मुकाबला कुछ भी नहीं है। जनता ने देखा है, देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है कि इनकी पार्टियों ने किस तरह से काम किया है, हमेशा समाज को पीछे धकेलने का काम किया है और जो है दूसरी पार्टियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, ये सभी ने देखा हुआ है।
वो किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह की उनकी सरकार में, उनके शासन में घोटाले प्रदेश के अंदर हुए, ये पूरी जनता देख रही है। ये सिर्फ जो है जनता को लॉलीपॉप दिखाते रहते थे, घोषणाओं पे घोषणाएं होती थी, उनमें कभी अमल नहीं होता था। और ये अब युवा सरकार है, युवा सोच है, युवाओं के लिए सोच रहे हैं, हमारी मातृशक्ति के लिए, माताओं के लिए सोच रहे हैं, पूरे प्रदेश के लिए, हित के लिए वो कार्य कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में एक बार देखा जाता है कि एक बार एक सरकार बनती है, दूसरी बार दूसरी सरकार बनती है। आपको लगता है ये मैच टूट पाएगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, ये भ्रम बिल्कुल टूटेगा और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ जो है फिर से बनेगी और युवा सरकार 60 के पार के लक्ष्य को इस बार प्राप्त करने जा रही है और जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। एक तरफा हम लोग विजय हासिल करेंगे, मुझे विश्वास है। ये जनता का चुनाव है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।